मेरा नाम जितेंद्र राठौड़ एंड फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूज ऑफ सेल। सेल का यूज कहां कहां पर होता है आज हम डिटेल में समझने वाले हैं। स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, उन्हें नहीं समझ में आता है कि सर सेल का यूज तो टेंस में होता है, विल और शेल दोनों का यूज होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, और कई बार शेल हमें बहुत सारी अदर कंडीशंस में भी देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक यदि आप आज देखते हैं तो आपको शेल के सारे यूसेस समझ में आएंगे। आपको पता चलेगा कि शेल का यूज कहां कहां पर होता है और शेल का यूज कहां पर नहीं होता है। सो फ्रेंड्स, यदि आप इस चैनल पर, एक्शन एकेडमी के चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना है चैनल को, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर ले। सो फ्रेंड्स, विदाउट डिले चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, शेल जो है, हमें शेल को समझने से पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो शेल का है, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हमें स्कूल्स में सिखाया गया, उसके बारे में समझते हैं। अब देखिए आपके सामने स्क्रीन पर है कि यूज ऑफ शेल इन इंग्लिश। दो सेंटेंस आपको दिख रहे होंगे। देखो, आई विल गो टू मार्केट एंड सेकेंड इज आई शैल गो टू मार्केट। अब देखिए ये दोनों सेंटेंस हमें देखने को मिलते हैं जब भी हम इंग्लिश समझते हैं, सीखते हैं, तो हमको ग्रामर में ये रूल्स आते हैं तो हमें समझ में आता है कि विल का यूज भी होता है कभी कभी और शैल का यूज भी होता है। तो हम वन बाय वन सभी चीजों को समझते हैं। ये मैंने आपको एग्जांपल यहां पर दिए कि इस तरीके से आई शैल गो टू मार्केट भी होता है, आई विल गो टू मार्केट भी होता है। तो कब आई विल गो टू मार्केट होगा और कब आई शैल गो टू मार्केट होगा? क्या आई विल गो टू मार्केट करेक्ट है या इनकरेक्ट है, या आई शैल गो टू मार्केट करेक्ट है या इनकरेक्ट है? इन चीजों को समझने से पहले मैं आपको एक बेसिक सा फंडा बताता हूं। देखिए क्या होता था कि भाई पहले जो पुरानी इंग्लिश थी, जब हम है ना पुराने समय की इंग्लिश की बात करते हैं, तो पुराने समय में क्या होता था कि जो इंग्लिश होती थी उसमें बहुत सारी चीजें थी। आज की जो मॉडर्न इंग्लिश में वो पुरानी चीजें जो थी उसमें से बहुत मॉडर्न इंग्लिश में उसको मॉडिफाई कर दिया गया है, चेंजेस लाए गए हैं, बहुत सारी चीजें बदली गई है समय के साथ। जैसे हमारी सोसाइटी में चेंजेस आते हैं, एज इट इज लैंग्वेजेस, जितनी भी लैंग्वेजेस है उनमें सभी में चेंजेस आते हैं। जब हमें समझ में आता है कि ये गलत है, यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो उस हिसाब से करेक्शन होते चले जाते हैं। तो पुरानी इंग्लिश में क्या होता था, आपको पता हो, फ्यूचर सिंपल टेंस या जिसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, इस टेंस में क्या होता था कि इस टेंस में हम सिंपली आई और वी के साथ, आई और वी के साथ, आई और वी के साथ हम किसका यूज करते थे भाई? सिंपली शैल का यूज करते थे। सेकेंड वन है इसकी ही, शी और इट, या फिर कोई भी थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, नाम हो किसी का, है ना, इन सभी के साथ हम किसका यूज करते थे? विल का यूज करते थे। ये पुरानी इंग्लिश की बात है। सिंपली मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आई और वी होगा तो हम शैल का यूज करते थे। बाकी कोई भी सब्जेक्ट आ जाए आई वी को छोड़कर, है ना, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट्स को छोड़कर कोई भी सब्जेक्ट आ जाए, हम क्या यूज करते थे? विल। यदि आई और वी आएगा तो हम शैल यूज करते थे। ये आपको कहीं ना कहीं आज भी इंग्लिश की किताबों में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जितनी भी एजुकेशनल बुक्स है, चाहे आप कोई 9th स्टैंडर्ड हो, 10th 11th 12th, इन सभी की जो भी बुक्स आती है, ग्रामर की बुक्स आती है, उनमें आपको ये सिंपल सा टॉपिक मिल जाएगा जहां पर बताया जाता है कि आई और वी एक पर्टिकुलर दो सब्जेक्ट हैं, इन दोनों सब्जेक्ट के साथ हम शैल का यूज करते हैं, बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ हम विल का यूज कर लेते हैं। तो ये है एक बेसिक सा डिफरेंस जो हमने समझा कि विल और शैल कब लगता है कब नहीं लगता। ये पुरानी इंग्लिश की बात है। लेकिन अब जो मॉडर्न इंग्लिश की बात हो गई है, तो मॉडर्न इंग्लिश में क्या हो गया, अब कोई भी सब्जेक्ट हो भैया, ऑल सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट्स के साथ हम क्या लगा देंगे? अब विल लगा देते हैं। अब ये हो गया, ऑल सब्जेक्ट्स के साथ विल लग जाता है। पहले हम क्या करते थे कि आई और वी के साथ शैल लगाते थे और बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल। लेकिन अब क्या हो गया, शैल को डिसकंटिन्यू वहां से हटा दिया गया। शैल को अब टेंस में यूज नहीं किया जाता, सिर्फ कुछ ग्रामर किताबों बुक्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन अब शैल का यूज नहीं होता है। तो फिर शैल का यूज कहां होता है? सर हमको तो देखने को मिलता है इंग्लिश में। तो अब शैल का यूज किस तरीके से होता है वो आज हम समझने वाले हैं। ये तो आपको एक बेसिक मैंने बता दिया कि शैल का यूज एक तो ये तरीके से आपको मिलेगा, कहां मिलेगा? किताबों में। स्पोकन इंग्लिश में शैल का यूज इस तरह से नहीं किया जाता, थोड़ा सा अलग हो गया है, दूसरी कंडीशंस में उसका यूज होता है, हम आगे समझने वाले। चलिए अब वन बाय वन समझते हैं। देखिए फ्यूचर एक्शंस को बताने के लिए, देखिए
ये वही वाला है जो अभी मैं आपसे बात कर रहा था। फ्यूचर एक्शंस को बताने के लिए पहला जो तरीका है, पहले तरीका हम 3-4 प्रकार से समझेंगे कि शेल का यूज कहां होता है। तो पहला जो शेल का यूज होता है फ्यूचर एक्शंस को बताने के लिए। देखिए फ्यूचर एक्शंस को बताने के लिए आई और वी के साथ, देखिए यहां पर आई और वी के साथ किसका यूज करेंगे हम? शेल का यूज करेंगे। आई और वी के साथ शेल का यूज करेंगे। जैसे फॉर्मूला भी मैंने लिख दिया आप लोगों के लिए, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कौन सा होना चाहिए? आई और वी, ये दो ही सब्जेक्ट्स के साथ यूज होगा। क्या यूज करेंगे हम? शेल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, ये इसका फॉर्मूला है। शेल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है, चाहे विल हो या चाहे शेल हो। देखिए एग्जांपल देखो, मैं कल बाजार जाऊंगा, फ्यूचर एक्शन मतलब फ्यूचर में कोई एक्शन होने वाला है, भविष्य में आप कोई काम करेंगे, उस सेंस के लिए आप क्या लगाएंगे? शेल लगा देंगे। पर किसके साथ? आई और वी के साथ। तो यही तो हमने बात करी अभी, ये किताबी वाली बात है कि किताब में भी ऐसे ही है, आई और वी के साथ। तो फ्यूचर वाले एक्शन को बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं? आई और वी के साथ शेल का। बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ किसका यूज करेंगे? विल का। ये बेसिक सा फंडा है। तो चूंकि हम शेल पढ़ रहे हैं तो आप ये याद रखें कि आई और वी आया और फ्यूचर एक्शन की बात हुई तो हम क्या लगा सकते हैं? शेल। गलत नहीं है, लेकिन आज की मॉडर्न इंग्लिश में शेल को नहीं लगाते। फ्यूचर एक्शन की बात हो गई तो आप क्या लगाएंगे? सिंपली विल को लगा दो बस, कोई दूसरे वर्ब, हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं है, शेल नहीं लगाना है, विल लगा देना है। स्पोकन इंग्लिश में भी आजकल विल ही चलता है, शेल किताबों में रह गया बस। तो ये हो गया। तो सेंटेंस किस बने? देखो, मैं कल बाजार जाऊंगा, आई शेल गो टू मार्केट टुमारो, है ना, आई शेल गो टू मार्केट टुमारो। अब देखिए एक और सेंटेंस देखें, हम वहां अगले हफ्ते जाएंगे, वी शैल गो देयर नेक्स्ट वीक। अब यहां पर देखो आई था तो शेल लगाया भैया, यहां पर वी था तो क्या लगा दिया? शेल लगा दिया सिंपली। ये समझने वाली बात है और बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। मैं सोमवार को मेरे दोस्त से मिलूंगा, आई शैल मीट माई फ्रेंड ऑन मंडे। तो देखो आई आया तो फिर से वही पिक्चर है हमारी, आई आया तो और शेल लगा दिया। हम अगले हफ्ते हमारी एनिवर्सरी मनाएंगे, वी शैल सेलिब्रेट आवर एनिवर्सरी नेक्स्ट वीक, वी शैल सेलिब्रेट आवर एनिवर्सरी नेक्स्ट वीक। तो यहां पर भी शेल आ गया। क्यों आया शेल? क्योंकि भैया वी सब्जेक्ट है। तो ये पहला वाला हमारा जो फंडा है कि जब भी आई और वी आएगा तो हम शेल का यूज करेंगे फ्यूचर एक्शन बताने के लिए। तो ये पहला तरीका शेल को यूज करने का, ये पहला यूज हो गया शेल का। दूसरा यूज देखिए दूसरा यूज बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो सबसे ज्यादा स्पोकन इंग्लिश में यूज होता है वो है ऑफर्स एंड सजेशंस के लिए। अब देखिए जब भी आप किसी को ऑफर करते हैं कुछ, तो आप शेल का यूज कर सकते हैं। जब भी आप किसी को सजेशन देते हैं, कोई सुझाव देते हैं या लेते हैं, आप किसी को उससे सुझाव ले दें तो उसके लिए आप शेल का यूज कर सकते हैं। और ये जो है ना, ये हमेशा क्वेश्चन होगा, क्योंकि आप जब ऑफर करेंगे तो एक क्वेश्चन के रूप में करेंगे। आप एक क्वेश्चन करेंगे कि भाई आप क्या ऐसा करोगे या करेंगे, या फिर आप सजेशन देंगे तो भी क्वेश्चन में होगा। तो इस तरीके से ऑफर्स और सजेशंस के लिए भी हम हमेशा किसका यूज करते हैं? शेल का। अब आप बोलेंगे कि सर सिर्फ शेल का यूज होता नहीं, आप शुड का यूज भी कर सकते हैं, क्योंकि चाहिए का सेंस आता है तो वहां पर भी ऑफर और सजेशन होता है, आप वहां पर भी यूज कर सकते हैं। लेकिन शेल के हम चूंकि हम पढ़ रहे हैं कि शेल का यूज कहां कहां होता है, तो शेल का यूज स्पोकन इंग्लिश में बोलचाल की भाषा में सजेशंस और ऑफर्स करने के लिए ऑफर और सजेशन के रूप में किया जाता है। जैसे देखिए, जब हमें किसी को कुछ ऑफर करते हैं, जब हम किसी को कुछ ऑफर करते हैं, किसी से कोई सुझाव लेते हैं, तो आई और वी के साथ किसका यूज करते हैं? शेल का। यहां पर भी वही फंडा है, आई और वी के साथ शेल का यूज होगा कब? जब ऑफर और सजेशन वाले सेंटेंसेस होंगे, और वो सारे कैसे होंगे? इंटेरोगेटिव होंगे। देखिए आपके सामने फॉर्मूला है, सब शेल पहले आ जाएगा, चूंकि इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला ये कि हेल्पिंग ऑफ पहले, हेल्पिंग ऑफ शेल है पहले। सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में भी यहां पर स्पेसिफाई किया है कि भाई वी और आई और वी, फिर वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क आएगा क्योंकि इंटेरोगेटिव है। देखिए सबसे पहले ऑफर्स के कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। क्या मैं तुम्हारे लिए एक कप कॉफी लाऊं? देखो एक बेसिक सा फंडा ये होता है कि बहुत सारे लोग बताते हैं ऐसा कि आपको शेल समझना है, तो शेल के लिए क्या है, जितने भी लास्ट में ऊ से सेंटेंसेस खत्म होते हैं उनमें सभी में आप शेल लगा सकते हैं। क्या मैं जाऊं, क्या मैं खाऊं, क्या मैं बोलूं, क्या मैं देखूं, क्या मैं हंसूं, ऊ वाले सेंटेंसेस जितने भी एंड होते हैं तो वो सभी क्या होंगे? शेल से आप बना सकते हैं, क्योंकि सभी में क्या ऑफर और सजेशन या एडवाइस वाली बात होती है, तो उन सभी के लिए शेल का यूज हो जाता है। तो देखो, क्या मैं तुम्हारे लिए एक कप कॉफी लाऊं? शैल आई गेट यू अ कप ऑफ कॉफी। देखो, शैल आई गेट यू अ कप ऑफ कॉफी। तो क्या बोल रहे हैं भाई? यहां पर क्या करा? ऑफर करा कि क्या मैं आपके लिए एक कप कॉफी लाऊं। ऑफर कर दिया कि भाई क्या मैं ऐसा करूं आपके लिए, ये एक ऑफर दिया कि भाई लाऊं क्या, कॉफी लाऊं क्या। तो ये हो गया। जैसे और एक, क्या मैं आपका कोट रख लूं? भाई जैसे आपके साथ में कोई आपका एल्डर कोई बड़ा व्यक्ति है, आपके दादाजी है कोई, उनके हाथ में कोई सामान है, जैकेट है उनका,
या कोई भी सामान है ना, वी आर टॉकिंग अबाउट कोट और जैकेट, बट कोई भी चीज़ है, कोई भारी भरकम चीज़ है, हेवी चीज़ है, तो आप क्या बोलते हैं, आप छोटे हैं तो आप क्या बोलते हैं कि क्या मैं रख लूँ, भाई उनको तकलीफ हो रही है चीज़ को कैरी करने में, तो आपने बोला कि क्या मैं रख लूँ, तो आपने क्या करा, एक ऑफर किया उनको कि भाई ये वाला काम क्या मैं करूँ, तो क्या बोले, क्या मैं आपका कोट रख लूँ, शेल आई टेक योर कोट, शेल आई टेक योर कोट। और देखते हैं क्वेश्चन, देखिए, क्या आपके लिए एक टैक्सी बुलाऊं, एक ऑफर किया, आप क्या मेहमान आए और वो बोल रहे कि आप चलो मैं निकलता हूं, तो चूंकि भाई वो जहां रेलवे स्टेशन है जहां पर है तो वहां पर जाएगा, तो वहां से आपका घर दूर है, तो आपने उनको क्या ऑफर किया कि क्या आपके लिए एक टैक्सी मैं बुला दूं, क्या भाई मैं बुला देता हूं ना, तो एक ऑफर किया, तो क्या आपके लिए एक टैक्सी बुलाऊं, शैल आई कॉल यू अ टैक्सी। इस तरीके से क्या मैं आपका सामान उठाने में आपकी मदद करूं, ये तो सिंपल सा है भाई, जैसे आप मार्केट में गए और आपके जो आपका बड़ा भाई है, आपका बिग ब्रदर है ना, वो आपका एल्डर ब्रदर है, तो उसके पास 3-4 बैग्स हैं, तो आप क्या बोल रहे हैं, आपको लग रहा है कि भाई वो कैरी नहीं कर पा रहा, उसके पास ज़्यादा हेवी सामान है, वो कैरी कर रहा है जो भी, तो मैं 2-3 रख लूँ, तो आप उससे क्या कर रहे हैं, एक ऑफर कर रहे हैं आपको कि भाई आप नहीं वजन उठा पा रहे हैं, यदि आपको कोई दिक्कत नहीं हो तो क्या मैं ये करूँ, मैं आपकी मदद करूं, तो शैल आई हेल्प यू विथ योर लगेज। लगेज का मतलब क्या होता है, भारी सामान, सामान को क्या बोलते हैं हम, लगेज। तो आप यहां पर भारी सामान के लिए हैवी लगेज भी लगा सकते हैं, हैवी वर्ड, तो शैल आई हेल्प यू विद योर लगेज, तो ये हो गया इस तरीके से। तो ये हो गया हमारे काय के ऑफर्स के, कोई भी ऑफर करें आप, कोई भी किसी, जैसे आपने बोल दिया कि शैल आई गेट योर कप ऑफ टी, भाई क्या मैं आपके लिए चाय लाऊं, तो यहाँ हमने कॉफ़ी वाला बनाया, आप यहाँ टी भी लिख सकते हैं, आप चाय के लिए ऑफर कर सकते हैं किसी को। तो जब आप चाय की बात करते तो चाय का ऑफर ही तो क्या, आप बोल ही रहे ना कि भाई चाय लाऊं, तो आपने एक ऑफर दिया उसे कि क्या मैं ऐसा करूं, तो ये हो गया हमारे ऑफर के। अब देखिए सजेशंस के लिए आते हैं, सजेशन मतलब सुझाव, आप कोई सुझाव दे रहे, क्या हम टहलने के लिए चले, मतलब आप दो दोस्त हैं, आप हो सकता है कि कहीं पर ऐसी जगह पर रहते हैं, है ना, रेंट से कहीं पर रहते हैं, बाहर पढ़ते हैं, तो शाम में आपने खाना वाना खाया और आप एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो आपने एक सजेशन, एक सुझाव दिया आपके फ्रेंड को कि क्या हम टहलने चले यार, खाना वगैरह खा लिया तो क्या अब हम टहलने चले, तो आपने एक सुझाव दिया, एक सजेशन दिया, तो सजेशन के लिए आप क्या लगा सकते हैं, चल। लेकिन हम शुड के साथ भी बोल सकते हैं कि क्या हमें टहलने जाना चाहिए, चलना चाहिए, तो उस शुड के साथ भी बन सकता है, कोई ऐसा नहीं कि शुड के साथ नहीं बनेगा, शुड के साथ बनाओ, शेल के साथ। तो शेल का जो है ना सजेशन के लिए स्पेसिफाई है कि सजेशन की बात है कि तो आप शेल के साथ आराम से बना सकते हैं, बहुत आराम से तरीके से बनेगा सेंटेंस। देखिए, और बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट भी है, क्या हम टहलने के लिए चले, तो शेल वी गो फॉर अ वॉक, शेल वी गो फॉर अ वॉक, तो ये बन गया शेल वी गो फॉर अ वॉक, मतलब क्या हम टहलने के लिए चले। क्या हम पार्क में 3 बजे मिले, मतलब आपने सजेशन दिया, कोई बोल रहा है कि अरे नहीं अपन 2 बजे मिलते हैं, कोई बोल रहा 12 बजे मिलते हैं, तो आपने सजेशन दिया, आपने सुझाव दिया कि क्या हम पार्क में 3 बजे मिले क्या, तो ये हो गया कि शेल वी मीट एट द पार्क एट 3 PM, इस तरीके से। क्या हम मीटिंग शुरू करें, सब बातचीत कर रहे हैं, मीटिंग शुरू ही नहीं हो रही और आपका ऐसा मन है, एक सुझाव दिया कि देखो बहुत समय हो गया, क्या अब हम मीटिंग शुरू करें, शेल वी स्टार्ट द मीटिंग नाउ, इस तरीके से। और सेंटेंस देखो, हम आज रात मूवी देखें, भाई आज रात मूवी देखने चले क्या, हम मूवी देखें, तो शैल वी वॉच ए मूवी टू नाइट। अब यहां पर इंटरेस्टिंग पार्ट आता है, अब आपने जैसे सजेशन और अब ये सारे सेंटेंसेस आपने देखे, काय पे खत्म हो रहे, ऊ पे खत्म हो रहे, ऑफर के भी, सजेशन के भी। अब यहां पर ना कुछ स्टूडेंट्स का दिमाग ये चलता है कि क्या हम टहलने के लिए चले, क्या हम आज रात मूवी देखें, ए पे स्वर पे खत्म हो रहा है, तो सर ये तो फ्यूचर पास्ट इंडेफिनेट होता है, पास्ट इंडेफिनेट की पहचान होती है ना, स्वर से अंत होता है। लेकिन कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर क्या बात हो रही है, सजेशन हो रहा है, ऑफर दे रहे हैं, तो उस कंडीशन में कि क्या हम आज रात मूवी देखें, तो देखी थोड़ी ना, अभी एक सुझाव दिया कि भाई देखेंगे, अभी देखी नहीं है, भले ही वो पास्ट इंडेफिनेट की फील आ रहा है आपको कि अरे देखें स्वर पे अंत हो रहा है ना, वोवल्स पे एंड हो रहा है, तो ये पास्ट इंडेफिनेट होगा, नहीं, ये पास्ट इंडेफिनेट का टेंस, पास्ट इंडेफिनेट टेंस का सेंटेंस नहीं है, ये एक सुझाव, एक सजेशन वाला सेंटेंस है जिसमें शेल से बनेगा। तो शेल वी वॉच ए मूवी टू नाइट, इस तरीके से। थर्ड नंबर का हमारा है शेल का यूज, देखिए प्रॉमिस, जब आप प्रॉमिस करें, कमांड दे किसी को, थ्रेट किसी को धमकी दे, कंपल्शन की बात हो, कोई अनिवार्य कार्य की, जरूरी काम की बात हो, डिटर्मिनेशन में संकल्प की बात करें आप, तो इन सभी के लिए हम शेल का यूज कर सकते हैं। लेकिन शेल का यूज एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग
यहाँ पर आपको समझने को मिलेगा। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है यहाँ पर शेल को समझने के लिए। जब हम कोई बात कर रहे हैं फ्यूचर की, फ्यूचर के लिए कोई बात कर रहे हैं, फ्यूचर के लिए कोई बात कर रहे हैं, और वो जो बात है उसमें कोई इमोशनल टच नहीं है, या फिर आपने ऐसे ऊपर ऊपर बात कर रहे हैं, आपका श्योर नहीं है, आप पक्के नहीं हो उस चीज के लिए, आप ना ऐसा चलो किसी को बोल दे कि हाँ ऐसा ऐसा करूंगा भाई, पर कोई पक्का नहीं है, उसका श्योरिटी नहीं है, तो उस सेंस में सेंटेंस थोड़ा सा अलग बनेगा, शेल का यूज अलग हो जाता है, विल का यूज अलग होता है। और यदि आप फ्यूचर में कोई पक्की बात कर रहे हैं, श्योरिटी है, आप किसी से प्रॉमिस कर रहे हैं, किसी को फ्यूचर के लिए कमांड दे रहे हैं, किसी को धमकी दे रहे हैं, है ना, कोई अनिवार्य बात बता रहे हैं, कोई संकल्प ले रहे हैं, संकल्प की बात कर रहे हैं, ये सारे यदि आ रहे हैं उसमें, तो वहां पर कंडीशन चेंज हो जाएगी। इसको बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको समझना है। देखिए, जब बात पक्की ना हो, नॉट श्योर की बात हो, है ना, फ्यूचर में, तब क्या, तब देखो यहां पर फॉर्मूला है कि आई और वी के साथ क्या लगेगा, शेल, जो पुराना वाला था, हमने देखा ना किताबी ज्ञान, किताब में था जो, तो किताब में यही है कि आई और वी के साथ शेल लगता है, तो वहां पर जो है ना प्रॉमिस, कमांड, थ्रेट या कंपल्शन या डिटर्मिनेशन की बात नहीं होती है, वहां पर ना श्योर नहीं है वो, तो इसलिए जब भी श्योर नहीं होंगे तो हम क्या लगाएंगे, आई और वी के साथ क्या लगाएंगे, शेल। बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ क्या लगाएंगे, हम विल लगाएंगे। ये बेसिक सा फंडा है। अब जैसे देखो एग्जाम्पल, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे, कंफ्यूजन आएगा, लेकिन एक दो बार आप देखेंगे, समझेंगे, आ जाएगी समझ में। देखो एग्जांपल्स के साथ, आई शैल गो टू दिल्ली, वी शैल स्टडी, आई शैल प्ले विद हिम, यू विल कुक हॉच पॉच, दे विल कम टुडे, ही विल सिंग अ सॉन्ग। ये जितने सेंटेंसेस हैं बड़े इंटरेस्टिंग। देखो आई शैल गो टू दिल्ली, तो जब मैं बोल रहा कि मैं दिल्ली जाऊंगा, तो इसमें ना एक वो भाव नहीं है, आप ऐसा बोल रहे कि जाऊंगा पर कोई पक्का नहीं है ना, ऐसा आपने हवा में ऊपर ऊपर बात करी, तो कैसे पता चलेगा सर, क्योंकि आपने आई है तो आई के साथ क्या लगाया, शेल। तो जब ऐसी कंडीशन होगी तो इसका मतलब क्या है, जब आई के साथ शेल लगा है तो क्या है, ये नॉट श्योर है, वी के साथ शेल लगा है मतलब नॉट श्योर है, तो ये वाली कंडीशन। वी शैल स्टडी, भाई हम पढ़ेंगे पर पक्का नहीं है। आई शैल प्ले विद हिम, भाई मैं उसके साथ खेलूंगा पर पक्का नहीं है। यू विल कुक हॉच पॉच, तुम है ना खिचड़ी बनाओगे लेकिन कोई पक्का नहीं है। दे विल कम टुडे, वो आज आएंगे पर पक्का नहीं है। ही विल सिंग अ सॉन्ग, वो एक गाना गाएगा पर पक्का नहीं है। इस तरीके से और भी सेंटेंस ढेर सारे हमने लिखे। दो, शी विल मीट यू टुमारो, आई शैल गो टू मार्केट नेक्स्ट वीक, हिज फादर विल नॉट मीट हिम, है ना, कि शी विल मीट यू टुमारो, वो कल तुमसे मिलेगी पर पक्का नहीं है। आई शैल गो टू मार्केट नेक्स्ट वीक, अगले है ना हफ्ते हम जाएंगे मार्केट। हिज फादर विल नॉट मीट हिम, उसके पिताजी नहीं मिलेंगे उससे। पीपल विल कम हियर नेक्स्ट ईयर, लोग अगले साल यहाँ आएंगे। वी शैल वेट फॉर यू, हम तुम्हारे लिए रास्ता देखेंगे। ही विल डांस विथ मी, कि वह मेरे साथ नाचेगी या नाचेगा। राजू विल कम विथ मी, है ना, राजू मेरे साथ आएगा। अब यहां पर आप देखेंगे ध्यान से, तो आई के साथ, सभी के साथ आई के साथ और वी के साथ शेल लगा है, पर यू के साथ क्या लगा है, विल। तो यही तो हमारा फंडा बोल रहा है। देखो ये सारे सब्जेक्ट्स के साथ क्या लगाना है, विल, और आई और वी के साथ शेल। तो इससे क्या पता चल रहा है फॉर्मूले से कि नॉट श्योर है, जो फ्यूचर में बात हो रही है ना, तो वो क्या है, नॉट श्योर है। लेकिन जब भी आप इस तरीके के सेंटेंस कहीं पर आपको दिख जाए तो आपको समझना है कि भाई वो नॉट श्योर है, कंफर्म नहीं है। स्पोकन इंग्लिश में भी चलता है ज्यादा। तो क्या बोलेंगे, जैसे यहां पर देखो दे के साथ विल लगाया, सिर्फ आई और वी के साथ शेल लगाना है, तो ये हो गया हमारा एक पहला फंडा। राजू के साथ देखो नेम है तो क्या लगा है, विल। ही के साथ वी, विल वी के साथ शेल आ गया, देखा, तो नॉट श्योर है। अब जब बात पक्की हो, श्योरिटी हो, प्रॉमिस हो, डिटर्मिनेशन हो, कंपल्सन हो, थ्रेट हो, है ना, ये सारी चीजें हो, तो हम क्या करेंगे, उल्टा कर दो। देखो आई और वी के साथ क्या लगेगा, विल, और बाकी सभी के साथ क्या लगेगा, शेल, है ना। इंटरेस्टिंग। देखो मतलब पहले वाले में क्या था, आप ध्यान से देखो, आई और वी था तो शेल लगाया, बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ क्या लगाया, विल लगाया। लेकिन जब श्योरिटी हो, प्रॉमिस हो, डिटर्मिनेशन, संकल्प हो, तो हम आई और वी के साथ क्या लगाएंगे, विल। उल्टा कर दो, वहां पर क्या था, आई और वी के साथ शेल, यहां पर आई और वी के साथ विल। बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ यहाँ क्या है, शेल, वहां पे क्या था, विल। थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा, 2-4-10 सेंटेंस बनाएंगे, आप ध्यान से देखेंगे इस वीडियो को एक बार फिर से देखो, नहीं समझ में आ जाएगा भैया। देखिए एग्जांपल देख, तो आई विल गो टू दिल्ली, आई विल गो टू दिल्ली मतलब अरे मैं जाऊंगा ही जाऊंगा, पक्का है, किसी से प्रॉमिस कर रहे, कोई बोल रहा है अगर तू जाएगा कि नहीं जाए मेरे को बता यार, मेरे से वादा कर भाई, तो आप क्या बोल रहे हैं, अरे आई विल गो टू दिल्ली, मतलब आपका ऐसा है कि विल लगा आई और वी के साथ, मतलब कंफर्म है, जाओगे आप, मतलब वो एक प्रॉमिस हो गया। बोले वी विल स्टडी, भाई हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ये हो सकता है आप किसी को प्रॉमिस कर रहे हो, या फिर संकल्प की, डिटर्मिनेशन की बात हो।
कंपल्सन की भी बात हो सकती है। ये तो आपके सेंस में, किस वे में, जिस समय बात चल रही है दो लोगों के बीच में, तो वो उस इमोशन पे, उस सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं, सामने वाले क्या समझेगा। तो आपने बोला वी विल स्टडी, तो आप क्या बोल रहे हैं, वी आया, आई आया, तो आई और वी के साथ तो हम सेल लगा रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, नॉट श्योर के लिए। लेकिन अब श्योरिटी है, प्रॉमिस है, कंपल्सन है, संकल्प है, अनिवार्यता है, जरूरी है, इंपॉर्टेंट है कोई चीज, तो हम आई और वी के साथ क्या लगा दे रहे, विल। देखो यहां पर विल मिलेगा आपको। तो आई विल स्टडी 3-4 सेंस हो जाएंगे। आप किस सेंस में बोल रहे हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है, जब कॉन्वर्सेशन चलती है उस पर पता चलता है। तो आई विल स्टडी मतलब अब हो सकता है कि वो कंपल्सन की बात हो, अनिवार्य बात बोल रहे हो कि नहीं भाई हमें पढ़ना पड़ेगा, भाई पढ़ना पड़ेगा। या फिर आप हो सकता है कि ऐसा बता रहे हो कि भाई डिटर्मिनेशन है कि वी विल स्टडी भाई दिस ईयर, भाई इस साल तो हम पढ़ेंगे, हमारा संकल्प है, हमने उस चीज के लिए हम टूवर्ड्स से उस चीज की तरफ कि भाई है ना, यहाँ इस साल हम पढ़ेंगे भाई, कुछ भी हो जाए। तो ये हो गया। या फिर आप ऐसा भी हो सकता है किसी से प्रॉमिस करें कि कोई बोला यार तुम नहीं पढ़ते हो यार, तो आप बोले अरे वी विल स्टडी, हम पढ़ेंगे, प्रॉमिस करते हैं आपसे। जैसे आई विल प्ले विद हिम, मैं उसके साथ खेलूंगा, प्रॉमिस कर रहा हूँ। आपके घर पे आपका जो पड़ोसी फ्रेंड है वो, उसको आप नहीं खिला रहे हो, उनकी जो मदर है वो आ गए आपके पास कि भाई मेरे बच्चे को क्यों नहीं खिला रहे तुम्हारे साथ, तो आपने क्या प्रॉमिस कर लिया, बोले अरे नहीं आंटी मैं प्रॉमिस करता हूँ, आई विल प्ले विद हिम, मतलब मैं उसके साथ खेलूंगा, तो प्रॉमिस। जैसे ही और सेंटेंस देखो, यू शैल कुक हच पॉच, भाई तुम क्या करोगे, खाना खिचड़ी बनाओगे। तो यहां पर शैल लगा है देखो यू के साथ, तो यू के साथ शैल लग, जैसे आपको दिख गया तो आप क्या बता रहे हो भाई यहां पर क्या है, यहां पर बात हो रही है श्योरिटी की, फ्यूचर में श्योरिटी की, भाई बनेगी बनेगी खिचड़ी, प्रॉमिस हो रहा होगा, है ना, उसमें कंपल्सन बता रहा होगा, है ना, कुछ भी होगा। या फिर आप धमकी भी दे रहे हो आपके भाई को कि यू शैल कुक हॉच पॉच टुडे, भाई तुमको बनाना ही पड़ेगी आज, तो कुछ भी हो जाए, आपने धमकी दे दी। दे शैल कम टुडे, दे शैल कम टुडे मतलब वो आज आएंगी, श्योरिटी है। ही शैल सिंग अ सॉन्ग, श्योरिटी है, गाना गाएगा। यू शैल नॉट ओपन द डोर, यहां पर बात आ गई क्या, कमांड दे रहे हो आप, कमांड दे रहे हो किसी को, बोल रहे अरे वो दरवाजा मत बंद करो, वो दरवाजा बंद मत करो। तो आपने क्या करा, उस चीज को क्या करा, कमांड दी कि तुम दरवाजा नहीं बंद करोगे, तुम दरवाजा बंद नहीं करोगे, है ना, तुम फ्रिज का गेट नहीं खोलोगे, फ्रिज नहीं खोलोगे, तुम फैन नहीं चालू करोगे, आप कमांड दे रहे हो। या फिर आपने बोला कि तुम ही फ्रिज में से पानी लेकर आओगे, तुम ही फ्रिज में से बोतल लेके आओगे, तो आप कमांड दे रहे हो। तो कमांड के लिए ऐसा हो जाएगा, शी शैल कम हियर बाय 10 AM, मतलब 10 बजे तक यहां पर आएगी, है ना, भाई आप बोल रहे हो कि अनिवार्य, शी शैल कम हियर बाय 10 AM, मतलब कि उसको यहां आना ही पड़ेगा भाई, 10 बजे तक यहां आना पड़ेगा, वो कंपल्सन की बात हो गई। आई विल किल यू, थ्रेट दे रहे, तुझे मार डालूंगा भाई जान से। वी विल पास द एग्जाम, हम भाई पास हो जाएंगे, आप प्रॉमिस कर रहे हो। आई विल नेवर फॉरगेट योर वर्ड्स, मैं तुम्हारे शब्द कभी नहीं भूल पाऊंगा, आप क्या बता रहे हो, ये आपका इमोशन बता रहे हो। तो ये है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, आपको समझ में आया, आई होप कि आप समझ पाए होंगे। एक बार और मैं आपको बता देता हूँ लास्ट का, जो आपको समझ में नहीं आया हो, कि आई और वी जो आएगा तो इसके साथ हम क्या लगा देंगे भैया, शैल लगाएंगे, किसके लिए, नॉट श्योर, ठीक, ये यहां समझ में आ जाएगा आपको। और बाकी सभी सब्जेक्ट्स, अब बाकी सभी सब्जेक्ट्स क्या बोल सकते भैया, ये हो जाएंगे, देखो बाकी सभी सब्जेक्ट्स, तो बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ क्या लगा देंगे हम, बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ क्या लगा देंगे, विल, हाँ विल, विल। अब इसी का उल्टा कर दो, इसी का उल्टा कर दो, यहां से यहां कॉपी करेंगे, देखो अभी हो जाएगा बड़ा इंटरेस्टिंग। ये देखो अब यहां पर हो जाएगा कैसा, कि यहां शैल को उठा के यहां डालो और ये विल को उठा के यहां डाल दो, ये हो गया। देखो तो वी, आई और वी के साथ शैल दिखा तो मतलब नॉट श्योर की बात है, बाकी यू, दे, ही, शी, इट, नेम सबके साथ दिखा, कोई विल दिख गया तो मतलब नॉट श्योर है, यहां पर भी नॉट श्योर लगा दो, नॉट श्योर की बात हो रही है, नॉट श्योर। ये इस तरीके से आप ऐसे भी समझ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। नॉट श्योर, देखो नॉट श्योर की बात करें, नॉट श्योर है, यहां पर बात करें तो क्या हो जाएगा भैया, यहां पे श्योर है, कंफर्म है, श्योर है, यहां पर कंफर्म की बात होगी, ये दोनों जगह। ये सिंपल सा बेसिक फार्मूला है, आप इसको समझ सकते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो आई और वी आ जाए तो शैल है, बाकी सभी सब्जेक्ट्स आए तो विल, आई और वी के साथ विल आ जाए, बाकी सब्जेक्ट्स के साथ शैल आ जाए। तो ये यहां पर ये जो नीचे वाला है ना, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूले में क्या हो रहा है, प्रॉमिस बता रहे हैं आप, कंपल्सन की बात कर रहे हैं, थ्रेट की बात कर रहे हैं, डिटर्मिनेशन संकल्प की बात कर रहे हैं, तो इन सभी को बताने के लिए शैल का यूज होता है।
ये हो गया। दूसरा हमने ऑफर और सजेशंस में तो समझा ही कि ऑफर और सजेशन जो है ना स्पोकन इंग्लिश में ज़्यादा चलता है। आप ऑफर कर रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं, तो आप कि शैल आई गो, शैल आई टॉक, क्या मैं बात करूं, आप क्या कर रहे हैं भाई, एक सजेशन दे रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं कि भाई अब मैं ऐसा करूं क्या, शैल आई लीव, क्या मैं जाऊं, इस तरीके से। तो वो हो गया ऑफर सजेशन। इसके बाद जो किताबी चलता है आई वी के साथ शैल, बाकी सभी के साथ विल, तो वो तो आजकल हट ही गया। तो आप ऐसा भी समझो कि ये जो ऊपर वाला फंडा है ये, तो यहां पर ना ये तो किताब में चलता है शैल, आजकल यहां पर क्या हो गया, इसको हटाकर क्या आप विल ही लगा रहे हैं, विल ही लगता है आजकल की मॉडर्न इंग्लिश में। ये हो गया शैल, क्या हो गया, हट गया है। इसको ओवरराइड कर देता हूं, देखो शैल हट गया है। तो यहां पर यही फंडा है कि आपको हर जगह विल ही दिखेगा, बस आई और वी के साथ विल दिखेगा, लेकिन इन सभी के साथ शेल दिखा तो आप समझ जाओगे कि है। तो ये इसको समझने के लिए कि आई और वी के साथ शेल लगा रहे हैं, तो यहां पर ये आई और वी के साथ विल है, तो ये पता चले कि प्रॉमिस, कंपल्सन और इसकी बात हो रही। तो आई होप फ्रेंड्स आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा कि किस तरीके से शेल के यूज होते हैं। शेल के ये सारे मैंने आपको A to Z सारे यूसेस बताए कि कहां कहां पर शेल का यूज होता है और अब कहां पर यूज नहीं भी होता है, वो भी हमने समझ लिया। तो आई होप फ्रेंड्स आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है और वीडियो को लाइक करे बगैर नहीं जाना है। और नीचे कमेंट करके मुझे बताएं कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होना चाहिए जो आप समझना चाहते हैं। हम मिलेंगे एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग एंड वी कैन डू इट। टाटा, बाय बाय।